हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप लोग मेरा ड्रेस देख के समझ रहे होगे, फाइनली ठंड 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 विंटर सीजन आ चुका है। और विंटर सीजन अपने साथ हजारों प्रॉब्लम्स साथ लेके आया है। ये सिर्फ मेरे साथ या आपके साथ नहीं हो रहा है, हजारों लोगों के साथ सेम चीज़ें हो रही है प्रॉब्लम। क्योंकि विंटर का मतलब है लॉट्स ऑफ हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं धीरे 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 छोटे मोटे हैक्स आप लोगों के साथ लेके आऊँगी। लेकिन आज मैं जो सिंपल सा छोटा मोटा हैक्स लेके आई हूँ, जिसे यूज़ करने पर मतलब ऐसा भी कुछ नहीं है कि आपको बहुत कुछ करना है, अगरम बगरम स्टोर करना है या फिर कुछ इधर उधर करना है। आपको सिंपल सी चीज़ें जो कि थोड़ी सी कुछ अपने लाइफ स्टाइल में चेंजिंग करनी है, और थोड़ी बहुत मतलब इधर उधर करने से आपके बाल A1 हो जाएंगे। और इस मतलब विंटर सीजन में किया गया आपका वर्क आपको नेक्स्ट सीजन में दिखेगा। और मैं लिख के दे रही हूँ 100% दिखेगा। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील है। प्लीज़ गाइज, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दो, और जिन्होंने लाइक कर दिया है वो बेल आइकन को हिट कर दे, ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो गाइज, बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलती हूँ आप लोगों को हैक्स बताने। सो जैसे ही विंटर आता है, हमारे साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो होता है डैंड्रफ का। और डैंड्रफ आते ही पता ही है, डैंड्रफ का मतलब है हेयर फॉल। हेयर फॉल इस लेवल पे होता है कि हम परेशान हो जाते हैं। सो सबसे पहली चीज़ें जो है, कम से कम मानती हूँ ठंड आ गया है, वीक में 2 डेज कम से कम शैम्पू जरूर करें। जनरली क्या होता है, जब समर सीजन रहता है, गर्मी होती है, तो हम इजीली मतलब बाल तो गंदे गर्मी में भी वैसे ही होते हैं और ठंड में भी वैसे होते हैं। लेकिन हम गर्मी में मतलब हर दिन एक दिन दो दिन गैप करके शैम्पू कर लेते हैं, लेकिन ठंड में ये पॉसिबल नहीं है। सो आप कोशिश करो कि ठंड में भी आप उसी तरीके से अपने हेयर को प्रॉपर वॉश कर सके। सो सबसे पहला है कि आप वीक में कम से कम 2 दिन शैम्पू जरूर करो। इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करो, क्योंकि बाल आपके वैसे ही गंदे होते हैं जैसे समर में होते थे। सो पहला ये है। दूसरा हैक जो है सो मेरा इसी से रिलेटेड है। देखो, कुछ लोग बोलेंगे इतनी ठंड है, मैं ऑफिस गोइंग हूँ, मतलब ऑफिस जाना होता है, वर्किंग वूमेन हूँ, कैसे करूँ, मॉर्निंग में हो नहीं पाता है, पता नहीं क्या क्या। तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। मार्केट में ड्राई शैम्पू का भर भर के ऑप्शन है। सो आप उसमें से अगर आप पहले सर्च करो, देखो, समझो, अगर आप लोगों को लगता है कि आप ड्राई शैम्पू उसमें से अगर कोई यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर नहीं तो आप होममेड ड्राई शैम्पू भी यूज़ कर सकते हो। होममेड ड्राई शैम्पू बनाने के लिए आपको बहुत ही सिंपल चीज़ें जो आपके किचन में अवेलेबल होते हैं, आप कॉर्न स्टार्च जो होता है वो ले लो, और उसमें इक्वल जितना आप कॉर्न स्टार्च ले रहे हो उतना ही आप बेकिंग सोडा ले लो, बेकिंग पाउडर जो होता है वो ले लो। दोनों को मिक्स करो, और स्प्रिंकल करने वाला जो बॉटल होता है उसमें आप उसको, या फिर किसी पाउडर के डब्बे में आप उसे बंद करो, और उसे अपने रूट में अच्छे से, सिर्फ रूट में, मैं पहले ही बता देती हूँ, वरना कुछ लोग कहेंगे कि पता नहीं कैसे बताई, क्या हुआ नहीं हुआ, फिर दोबारा मुझे पास आना आप छोड़ दोगे। तो सो मैं आप लोगों को पहले ही बता देती हूँ गाइस, कि आप लोगों को अपने रूट में थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट में स्प्रिंकल करना है। और उससे क्या होगा ना, आपका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है जिसको हटाने के लिए आप शैम्पू करते हो वो निकल जाएगा, और आपके बालों में बाउंस आ जाएगा, और वो काफ़ी फ्रेश दिखने लगेंगे। लेकिन गाइस, सबसे याद रखने वाली चीज़, आप ऐसा सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए कर सकते हो। 2 दिन, अगर अगले दिन आप पॉसिबल है तो अगले दिन, या फिर उससे अगले दिन, उससे ज़्यादा आप गैप मत करना। ऑयलिंग करो और प्रॉपरली उससे अपने हेयर से रिमूव करो, क्योंकि आप ड्राई शैम्पू को भी सेम करना है। उसमें आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर दिया होगा कि उसे आप लगा के ऐसे छोड़ नहीं सकते हो पूरे वीक के लिए। सो ये हो गया मेरा दूसरा हैक। तीसरा हैक जो है गाइस,
अक्सर क्या होता है ना, जब ठंड आती है और हम हर जगह पढ़ लेते हैं अरे बालों में गर्म पानी नहीं डालना है, गर्म पानी से नेचुरल ऑयल ख़त्म हो जाता है या पता नहीं, तो लोग क्या करते हैं ना, वो जमा हुआ बर्फ़ जैसा पानी से ही बालों को धोना शुरू कर देते हैं। अब एक बात बताओ, आप बॉडी पर जिस पानी को नहीं डाल सकते, बेचारे बालों पे डाल के उसका जान क्यों लेना है? तो सिंपल सा करना है। मैं ये नहीं कहती कि आप गर्म पानी लो और उड़ेल लो अपने सर पे, बिल्कुल भी नहीं। आप मतलब ऐसा टेम्परेचर जो मतलब ना ठंडा हो ना गर्म हो, मीडियम में जो हो, कि एटलीस्ट हल्का सा उसका जो ठंडापन है वो ख़त्म हो गया, ऐसा पानी लो गुनगुना सा, और उससे अपने बालों को वॉश कर लो ताकि आपके बाल भी खुश रहे। अगर इसे नाराज़ करोगे तो भैया फिर आगे क्या होना है। ये हो गया दूसरी आपके लिए तीसरी हैक। और आगे जो जब आप इसे वॉश कर लोगे तो फिर अगला हैक जो है वो इसी से रिलेटेड है कि मतलब आप कभी भी जब शैम्पू करते हो उसके बाद कंडीशनर को यूज़ करना बंद कर दो। बहुत लोग मतलब कंडीशनर भर भर ठंड में, अरे मेरे बाल तो बहुत फ्रिजी है, स्प्रिंट हो, मतलब अजीब से उलझे पड़े हुए हैं, मैं क्या करूं, कंडीशनर नहीं लगाऊंगी तो फिर कैसे होगा। क्यों टेंशन ले रहे हो, होममेड कंडीशनर यूज करो। मैं खुद की बता रही हूँ, मैं भी पहले भर भर के कंडीशनर यूज करती थी, लेकिन पिछले 3 महीने से कंडीशनर यूज करना बंद कर चुकी हूँ, कंप्लीटली बंद। अभी मेरे बाल देखो कहाँ लग रहे उलझे हैं, बिल्कुल नहीं। और मैं अभी कंघी भी नहीं की, आपको जान के हैरत होगी कि मैं मतलब नहाने के बाद वैसे ही पूजा करके सिर्फ बालों में ऐसे क्लचर लगा दी, हो गया। मैं अभी कंघी भी नहीं की और फिर भी मेरे बाल देखो। मैं कोई कंडीशनर, तो फिर आप कहोगे कि अगर कंडीशनर नहीं यूज कर रही हो तो फिर क्या कर रही हो। तो आपको करना कुछ नहीं है, आप सिंपल सा एलोवेरा जेल लो, अगर आपके पास है ऑर्गन ऑयल तो आप उसको मिक्स करो, नहीं है तो छोड़ो। एलोवेरा जेल लो और उसे अपने बालों पे सिंपली अप्लाई कर लो, और देखो आपके बाल कितने अच्छे रहते हैं, कितने हेल्दी दिखेंगे। क्यों ज़रूरत है भैया केमिकल डालने की जब आप नेचुरल चीज़ों से। लेकिन हाँ गाइस, एलोवेरा जेल का मतलब ये नहीं है कि आप प्लांट से निकाल के वो फ्रेश एलोवेरा जेल जो मतलब मार्केट में अवेलेबल है वो वाले आप यूज़ करो ताकि कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि फ्रेश एलोवेरा जेल जल्दी ख़राब हो जाता है, तो वो हमारे बालों के लिए हमेशा, क्योंकि फ्रेश एलोवेरा जेल जब हम यूज़ करते हैं उसके बाद हमें वॉश करना पड़ता है। लेकिन ये एलोवेरा जेल जो हमें मार्केट में अवेलेबल बहुत सारे ब्रांड के मिल जाते हैं, इनसे कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से लो। शैम्पू करने के बाद बाल गीले सिंपल सिला, उसके बाद मेरे जैसे ऐसे बाउंसी बाल ले आओ। गाइज ये मेरे आधे बाल हैं, ये देखो, ये देखो मेरे बाल कितने। मैं खुद पर जो मतलब यूज़ करती हूँ वही चीज़ें मैं आप लोगों को भी बताती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बहुत मतलब कहीं देख लिया कुछ सुन लिया तो फिर करती हूँ, जो मैं नेचुरली खुद के लिए यूज़ करती हूँ बस वही चीज़ मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बस यही है। और जब हम अपने बालों को कंडीशनिंग कर लेते हैं तो मतलब अगला जो हमारा हैक है वो है माइक्रोफाइबर टावल। अक्सर लोग क्या करते हैं, या तो बहुत मोटी से टावल ले लेते हैं उसे बालों में लपेट के छोड़ देते, तो वो जब आपके बालों से मतलब वाटर को निकालता है तो वो आपके इसमें से नेचुरल ऑयल को भी मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, तो आपके बालों के लिए को बेजान सा बना देता है। आपके लिए, या फिर आप कॉटन के टावल में उसको लपेट के बाल को सूखने छोड़ देते हो, तो ये सारी चीज़ें आपके बालों को बहुत हार्म करती है। तो फिर आप सोचोगे कि अगर ऐसे है मोटी वाली टावल ना लूँ, पतली वाली ना लूँ तो क्या लूँ। तो अगर आपके पास माइक्रोफाइबर टावल नहीं है तो आप वो एक ले लो। ये टाइम आपके लिए बेस्ट है जब आप अपने बालों को भर भर के पोषण दे सकते हो, तो भर भर के दो और थोड़ा सा केयर भी करो ताकि ये अच्छे और हेल्दी आपको दिखे। गाइज ये भी एक हैक था। अगला हैक जो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ वो है ऑयलिंग। ऑयलिंग विंटर में करने का मतलब एक अपना ही मज़ा है। गाइज आप विंटर में, पता नहीं आप समर में जो भी ऑयल लगाते हो मुझे नहीं पता है, लेकिन विंटर में अगर आप फ्यूजन ऑयल बना रहे हो या फिर प्लेन ऑयल लगा रहे हो तो आप कोशिश करो कि आप मतलब तिल के तेल का यूज़ करो। अब आप कहोगे तिल का तेल कैसे यूज करूँ, तो कोई बात नहीं, पूजा में होगा जो भी है, तिल का तेल आप लो और उसमें अगर आपको फ्यूजन ऑयल बनाना है तो आप वो बना लो, अगर प्लेन बनाना है तो वो लगाओ। उसके जो फ़ायदे रिजल्ट जो आपको दिखेंगे, ट्रस्ट मी गाइज, आप बाकी सारी चीज़ें भूल जाओगे। तो पूरे ठंडे भर भर के
ऑयलिंग करो अपने बालों को। और ऐसा नहीं कि ऑयलिंग करके पूरे वीक छोड़ दो, आज करो ओवरनाइट छोड़ दो, नेक्स्ट मॉर्निंग आप शैम्पू कर लो। सो बस अगला है कम से कम वीक में एक। सो गाइस अगला जो मैं आपको बताने जा रही हूँ है वो है हेयर मास्क। आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या यूज़ करना चाहते हो। मास्क के तौर पे आप सिर्फ मेथी का मास्क बना सकते हो, आप दही का, दही थोड़ा सा मुश्किल होता है विंटर में लगाने का। आप चाहो तो आप मतलब हीना लगा सकते हो या फिर बेसन लगा सकते हो। आपको वो टोटली डिपेंड आप पे करता है। आप गुड़हल के पाउडर मार्केट में अवेलेबल है वो लगा सकते हो, अगर नेचुरल मिलते तो वो लगा सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको भर भर के मतलब अगर गर्मियों में ये 50% देता है तो विंटर में ये सारे प्रोडक्ट आपको 80% इफ़ेक्ट देंगे। सो मेरी मानो तो आप अभी से स्टार्ट कर दो ये सारी चीज़ें करना, ताकि इसके रिज़ल्ट आपको A1 मिलेंगे। सो गाइस और अगला हैक जो है ये लास्ट में ही बोल सकते क्योंकि बालों के लिए आप जितनी केयर करो उतनी कम है, लेकिन फिर भी मैं एक लास्ट आपको बता सकती हूँ। मतलब इतनी सारी हैक जो भी मैं बताई ये मैं आपको प्रोटेक्ट करने का, लेकिन अगला जो है मेरा हैक वो है हेयर रिलेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है गाइस, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बोली कि विंटर आते ही भर भर के डैंड्रफ आ जाते, तो अब पहले लगे डैंड्रफ हटाने के लिए क्या करूँ, कर्ड लगाऊंगी, ठंड है कैसे लगाऊंगी कर्ड, नींबू लगा लो, ठंड है, लेकिन ठंड है तो ऐसे नींबू का रस नहीं लगा सकते, लेमन जूस नहीं लगा सकते, लेकिन किसी चीज़ में डाइल्यूट करके मिक्स करके तो हम लगा ही सकते हैं। सो आप क्या करो, घर में सरसों तेल है अवेलेबल है, उसमें आप नींबू का रस डालो और उससे ऑयलिंग कर लो 2-3 घंटे छोड़ के और शैम्पू कर लो, बस इजी। अगर ये भी नहीं कर सकते तो सबसे इजी चीज़ जो है, नींबू नहीं डालना चाहते तो आप ऑयल में भी विनेगर डाल के मसाज कर लो, 2-2.5 घंटे छोड़ो और उसके बाद शैम्पू कर लो। अगर ये भी नहीं करना चाहते तो सिंपल सा आप विनेगर लो, जितना विनेगर ले रहे हो उतना ही वाटर लो, किसी स्प्रे बॉटल में डालो और अपने रूट में डाल के अच्छे से उसे मसाज कर दो और मतलब 1 घंटे बाद आप शैम्पू कर लो। आप उसका जो रिजल्ट देखोगे, ओ माय गॉड, A1। मतलब 1 टाइम यूज़ करने के बाद ही आपका आधा डैंड्रफ जो है वो क्लीन हो जाएगा। और गाइस यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि कई लोग क्या करते हैं ना, पहली बार ही यूज़ किया और ये ओ माय गॉड कितने अच्छे रिजल्ट आ गए, मुझे तो एक भी डैंड्रफ नहीं है, सही में ये बहुत अच्छा है, और फिर लेज़ी की तरह उस चीज़ को वहीं पे बंद करके छोड़ दिया और 10 दिन 15 दिन बाद अगर फिर वापस कुछ हो गया, बेकार बताया क्या था, ऐसा कुछ नहीं होता। तो गाइज अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर मतलब हेल्थ से रिलेटेड अगर कोई इशू आते हैं तो क्या आप एक टैबलेट खा के ख़त्म कर लेते हो लाइफ टाइम के लिए? नहीं ना, किसी का भी कुछ खत्म नहीं होता, तो हेयर से रिलेटेड कैसे ख़त्म हो जाएगा? वहाँ पर आपको ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना, जो ज़रूरी है। तो आपको करना क्या है, आप कम से कम वीकली, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप शैम्पू करने जा रहे हो, वाटर मिक्स करो, स्प्रे कर लो, 1 घंटे बाद अरे बाल को लपेट के छोड़ दो, 1 घंटे बाद वॉश कर लो, क्या दिक्कत है? आप रेगुलर बेसिस पे एटलीस्ट 2-2.5 महीने 2 महीने अगर ऐसा करोगे तो आप देखोगे आपके बाल से एक एक डैंड्रफ लिख के दे रही हूँ, अगर नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल देना, एक एक डैंड्रफ निकल जाएगा। मैं खुद के ऊपर यूज़ किया हुआ चीज़ बता रही हूँ। मतलब मुझे भी क्या था ना, मैं जब यहाँ सिंदूर अभी आप देख रहे हो ये पतली सी सिंदूर, मैं वैसे आप वीडियो में जब भी देखोगे मेरा भर भर के सिंदूर लगा था और मुझे इचिंग का इतना प्रॉब्लम होता था कि मतलब मेरे इस तरफ से यहाँ पर हर जगह मतलब इचिंग इतना ज़्यादा होता था कि मैं मतलब बाल को वहाँ से निकाल लेती थी इच करते करते। लेकिन ये जो वेनेगर वाला ट्रिक था गाइस, सुपर, मतलब मेरे लिए तो वरदान टाइप से हो गया, क्योंकि ठंड में मैं भी थोड़ी सी लेज़ी हूँ, मतलब कर्ल लगाने से दूर भागती हूँ, लेमन लगाऊंगी। और मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है ना, अगर मैं मतलब नॉर्मल जनरली शैम्पू भी करती हूँ तो अब ये क्या है, आज शैम्पू की तो 2 दिन ये देखो ये एरिया जो है थोड़ा सा सूजर रहेगा, इससे गार्गल करने के बाद ही जाके थोड़ा सा 2 दिन 3 दिन में ठीक होता है। मतलब ये पूरे विंटर चला, ये मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मैं ट्रीटमेंट करवाई फिर भी ठीक नहीं हुआ तो मैं दूर भागती हूँ। लेकिन ये वाला जो है बेस्ट है, कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से यूज़ करो। और अब देखो आपको मैं रिज़ल्ट दिखाती हूँ।
जो मेरे बालों को अगर आप ऐसे कर देते ना तो डैंड्रफ गिरता। और ये देखो रिजल्ट, स्कैल्प देखो गाइस, ये देखो, आपको एक भी। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, आपको पैनिक नहीं होना है। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, जब उनका हेयर फॉल होता है तो वो परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। गाइस हेयर फॉल इज़ नेचुरल, ऐसा नहीं है कि मेरा हेयर फॉल नहीं होता है। 15, 20, 25, 30 भी कभी कभी हो जाते हैं, हेयर फॉल होते हैं। तो हेयर फॉल प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर हेयर फॉल होने के बाद आपके बालों में ग्रोथ रुक जाए तो प्रॉब्लम वो है। मैं हमेशा कहती हूँ हेयर प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन अगर आपके पास है तो होने दो, फिर नहीं आ ही रहा है ना। लेकिन उसके लिए आप थोड़ा सा खुद को प्रिपेयर, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से खुद को प्रिपेयर रखो ताकि आप सही रह सकते हो। तो बस यही कुछ हैक्स हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। कोशिश करो, अभी आंवला का सीज़न है, आंवला भर के खाओ, आपके लिए अच्छी हुए है, स्किन के लिए भी अच्छी होंगी, बालों के लिए भी अच्छी होंगी। और बाकी जो मैं छोटी छोटी ट्रिक्स, हैक्स जो भी मैंने बताया उसे यूज़ करो, फ़र्क आपको पक्का से दिखेगा। अगर नहीं दिखा तो मुझे कमेंट करना कि मैं शायद गलत हूँ, या फिर अगर अच्छा आपके साथ अगर कुछ एक भी हैक्स आपके लिए यूज़फुल हो रहा है तो प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट जरूर करना, मुझे अच्छा लगेगा। ताकि फिर क्या होगा ना, नेक्स्ट टाइम मैं अच्छी वीडियो आपके लिए फिर इसी तरीके से डाल पाऊँगी कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो मैं यूज़ करती हूँ लोगों के लिए भी हेल्पफुल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना के आप डाल दो बस बात ख़त्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। और आज की दी हुई जानकारियाँ अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं, वो प्लीज़ लाइक कमेंट करो और हो सके तो मेरी वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में। जय माता दी, बाय बाय।